हाय ब्यूटीफुल कपल, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। हियर आई डू लव रीडिंग. ओके, सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस योर पार्टनर फीलिंग, if you want to know about your relationship, so do सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स. यहाँ पर आप अपने रिलेशन को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपनी वाइफ, अपने क्रश को, अपने लव इंटरेस्ट के लिए यहाँ रीडिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स. बिकॉज यहाँ पर जो भी रीडिंग होती है फ्रेंड्स, वो टोटली आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर के ही होती है. जब आप इस चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं आपकी एनर्जी को पिक करके यहाँ पर रीडिंग करती हूँ फ्रेंड्स. ओके, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट के ज़रिए आप अपने ग्रेटिट्यूड को ज़रूर शो करिएगा दोस्तों. ओके, लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो डाउनलोड है मेरा ऐसे व्यक्ति के लिए है, ऐसे पर्सन के लिए है जिन्होंने अपने पार्टनर की कद्र नहीं की. यस फ्रेंड, जिन्होंने अपने पार्टनर की कद्र नहीं की है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होती हैं. सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये चैनलाइज्ड मैसेज है मेरे लिए, कि मैं आपके लिए इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ कि क्या आप अपने पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से हैं. आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है. चलिए देखते हैं कि अगर आप जिस रिलेशन में हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ, क्रश, लव इंटरेस्ट, अपने लवर बिलव्ड, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, मगर हाँ, ये लव इंटरेस्ट होना चाहिए. तो क्या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ. आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, और हाँ, रीडिंग से आप कनेक्ट हो जाइए. ओके, आपकी इंटेंशन यहाँ पर होनी चाहिए, इस रीडिंग पर होनी चाहिए. चलिए मैं यहाँ पे कार्ड्स लेने जा रही हूँ. आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यहाँ पर कार्ड डेफिनेटली आपके लिए निकल रहा है. प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि क्या उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है. प्लीज़ बताइए, क्या उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है. क्या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका. प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए. ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन. यस फ्रेंड, चलिए यहाँ पर मैं देखती हूँ क्या कहता है ये कार्ड. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप अभी रिलेशन में हो, ओके, जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशन में हैं फ्रेंड्स, द फूल एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड सबसे पहले आया, और मैं इसमें ये देख पा रही हूँ कि आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो एक बिल्कुल नया सा मुझे दिख रहा है. जैसे कि एक होता है ना कि ये चाइल्ड वाला एक वाइब, चाइल्ड वाली जो वाइब होती है वो आपके कनेक्शन में मुझे दिख रही है. ओके, और ये किसी एक की ऊर्जा है. दूसरे की जो ऊर्जा है वो बहुत एक वॉरियर वाली है. इसमें एक चाइल्ड लाइक कनेक्शन, मुझे आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति यानी कि आप और आपके पर्सन में से ये दूसरा व्यक्ति एक वॉरियर की तरह है. मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है. ओके, जो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अपने काम पे फोकस है. और आप एक खुले छत, खुले आसमान के नीचे रहने वाले व्यक्ति. हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई नई सी, खिली खिली सी है. मतलब कि अपने मन की बातों को फट से कह देना. जो दिल में है वो फेस पे है, जो होठों पर है वही दिल में है. ऐसी आपकी मानसिकता, ऐसा आपका मुझे व्यक्तित्व दिख रहा है यहाँ पर. और आपके पर्सन ये कहीं ना कहीं
करियर ओरिएंटेड व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। यस फ्रेंड, कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड व्यक्ति मुझे ये दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये करियर ओरिएंटेड और आप हैं कि बिल्कुल बिंदास, मतलब खुले दिल के आप हैं, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। और इस वजह से आपका जो ये रिलेशन है, जो पास्ट लाइफ रिलेशन मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, आपकी जो इमोशंस थे फ्रेंड्स, वो फुलफिल नहीं हुए हैं, वो बैलेंस नहीं हुए। आप दोनों के जो इमोशंस थे, जो आपका रिश्ता था, वो बैलेंस नहीं हुआ फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपने इस रिश्ते से एक्सपेक्ट की थी। वो प्यार, वो केयरिंग, वो लव, वो सम्मान, वो सब कुछ। और आपने एक उड़ता, ये आप देख रहे हो ये कैसे यहाँ पर है, विदाउट एनी हेसिटेशन ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टक एनर्जी, कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से बंधा हुआ है। ये देखिए टेम्परेंस का कार्ड है ये। यहाँ पे मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में वो बैलेंस नहीं हो पाया। वो चीज़ जो आपको चाहिए थी वो बैलेंस नहीं हो पाई फ्रेंड्स। आप कुछ और थे और आपके पर्सन कुछ और थे। वो हर चीज़ों को बड़ा ही, यहाँ पर ये आप देखिए, हर चीज़ों को बड़ा नाप तोल करके, सोच समझ करके और प्रैक्टिकल तरीके से चलने वाले व्यक्ति थे। ये है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन। वो चलने वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल प्लान्ड करके कोई चीज़, सोच समझ करके, एक ध्यान मुद्रा में जा करके चीज़ों को सोच समझ के कोई एक्शन लेना कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मेरा इसमें एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, फिर उस रिएक्शन का क्या एक्शन होगा, या फिर इस सिचुएशन क्या बनेगी, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ सोच करके ये डिसीज़न लेते थे और बोलते थे, जो कि आपको गवारा नहीं था। आपको जो कि गवारा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए आपने ये, एक होता है ना कि आप ये देखिए कि एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और ये पीछे मुड़ के देख रहा है। आपने कहीं ना कहीं वो दूरियां बनाई। दूरियों का मतलब ये कि आप चले गए स्टक की एनर्जी में और फिर आपने आगे बढ़ने की सोची और ये एक डिस्टेंस का कारण बना फ्रेंड्स। यहाँ पर ये आप हॉर्स देख पा रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से, ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, बट ये एग्रीनेस ये इसके अंदर है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना ये जैसे खूंखार टाइप का लग रहा है ये। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अपने इमोशंस को दबाने की वजह से आपने इस तरह के रूप को अपना लिया, ये रूप को आपने अपनाया और ये आपकी पास्ट लाइफ में एक बर्डन बन करके रह गया दोस्तों। ये आपकी पास्ट लाइफ का रिलेशन बता रहा है कि ये आपकी पास्ट लाइफ में एक बर्डन बन करके रह गया, जिसको कहते हैं ना हम ढोते हुए चले आते हैं। मैं यहाँ पे और भी कार्ड्स लेने जाऊँगी यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, यहाँ पे ये कार्ड आया है, सेफ लव। एंड नेक्स्ट कार्ड और क्या है यूनिवर्स, क्या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है? ओके, प्लेफुलनेस, ओके, एंड हनीमून। यस फ्रेंड, दिस कुड बी द वन, ट्रू लव। यस फ्रेंड, पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो है ये आपका। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने क्या बोला था आपसे कि आपका जो ये लव है कहीं ना कहीं अनहैप्पी रह गया। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिग बेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यहाँ पर अब आपको इस एनर्जी को रिसीव करने की ज़रूरत है। क्यों? दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये पार्टनर
जो कभी जिसके लिए आप इंतज़ार किए हो, कभी आपने सोचा है, जिसके लिए आप कभी सीख थे, कभी चाहते थे कि ऐसा पार्टनर आपको मिले, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आया है फ्रेंड्स। जो आपके साथ है वो पार्टनर आया है। एंड इज इट द सेफ? येस, ओपन योर हार्ट फ्रेंड्स, बिकॉज जिस प्लेफुलनेस की कमी थी, जो प्यार, जो रोमांस आप चाहते थे, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स वापस से आपकी किस्मत में लिख रहे हैं। बिकॉज टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। अब आपको अपने अंदर का ये आपके पार्टनर के लिए मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के लिए, कि अब आपको अपने रिश्ते में जो आपके अंदर जो यूथफुलनेस है फ्रेंड्स, उसको आप जगाइए, और उस फन को उस कहते हैं ना, उस आनंद को जो आपके अंदर वो परम आनंद है, उसको साइन करने दीजिए। रिकैप्चर यानी कि वापस से उन चीज़ों को क्रिएट करिए जो कहीं ना कहीं लैक कर गया था फ्रेंड्स। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं, बिकॉज दिस इज योर ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम का रोमांस है फ्रेंड्स। और यहाँ क्लियर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स कि जिन चीज़ों के लिए जो कमी थी उसको यूनिवर्स पूरा कर रहे हैं। एंड आपने जिस अपने रवैये को अपना लिया था, ये आपने एक ऐसा एटीट्यूड आपने धारण कर लिया था कि जैसे एक होता है ना कि कीप डिस्टेंस फ्रेंड, उस तरह का जो आपने एक पास्ट लाइफ में जो एक अधूरापन जो आपने अपने अंदर पाला, उस चीज़ को यूनिवर्स फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम का आपके लिए ट्रू लव है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, अगर आप अपने पास्ट को हील करते हो, रिलीज करते हो, प्लीज डोंट होल्ड, ओके, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो आप इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस प्रेजेंट अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को जी पाएंगे खुल के, जो कभी आपने खो दिया था, जो मिस हो गया था आपकी लाइफ से फ्रेंड्स, वो आपको वापस यूनिवर्स ने दिया। एंड हनीमून का कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, कि यूनिवर्स के इस ब्लिस को, इस उनके ब्लेसिंग्स को साथ साथ एन्जॉय करिए, क्योंकि आपसे जो छीना था वो इस लाइफ में आपको वापस दिया गया है। उन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों, आपके सोल के लिए, आपके मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया है वो चीज़ आपको यूनिवर्स वापस दिए हैं। यस फ्रेंड, आपके इमोशंस को सबसे हाई एंड टॉप पे रखा गया है यूनिवर्स के द्वारा। एंड यस, इट इज सेफ यू फॉर लव। ओके, लेट्स सी यहाँ पर ऑरेकल आपको क्या बताता है। मैं ऑरेकल से भी लेना चाहूँगी यहाँ पर, एंड आई विल ऑल्सो यूज़ एनर्जी डेक। एनर्जी डेक से भी मैं लूँगी। ऑरेकल्स यहाँ पे मुझे क्या मैसेज दे रहा है इस रीडिंग के लिए, और क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू सी हार्टफुल अपॉलजी। यस फ्रेंड, यहाँ पे कार्ड भी आया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कि माफ़ करिए। अगर ये अपॉलजी का कार्ड आया है और यहाँ पे फॉरगिव का कार्ड आया है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं समवेयर ये अपॉलजी है, ये उस ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा उस पर्सन की हृदय में, वो कहते हैं ना कि अपनी गलतियों का एहसास जगाना। कभी कभी वो एहसास जो हम व्यक्ति होकर के नहीं जगा सकते हैं, वो ऊपर वाला यूनिवर्स हमारे हृदय में पैदा करता है, जन्म देता है उन एहसासों को, और वो एहसास उनके हृदय में वो डाले हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव करिए और अपने आप को रिलीज़ करिए, क्योंकि जब आप अपने मन से वो सारे बैगेजेस को रिलीज़ करेंगे, जो आपने सहा है दोस्तों, जो आपने सहा है, ये आपने सहा है, एक समय पे आपने सहा है, ये एक लाइफ में आपने सहा है, ये जो
उसको रिलीज़ करिए, माफ़ करिए एंड आगे बढ़िए। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, लेट्स सी। फॉरएवर योर्स, आई फैंटेसाइज अबाउट यू। यस फ्रेंड, यहाँ पे कार्ड भी आया है कि फॉरएवर योर्स, हमेशा हमेशा के लिए आपका हूँ। आई फैंटेसाइज अबाउट यू, वो हमेशा ही आपके लिए सपने देखते हैं, आपके लिए सोचते हैं, बिकॉज दिस इज़ ट्रू लव। बिकॉज दिस इज़ ट्रू लव फ्रेंड्स, ये एक सच्चा प्यार है और तभी वो ये बात कह रहे हैं और ये मैसेज आ रहा है कि फॉरएवर योर्स, हमेशा हमेशा के लिए आपका रिंग। फ्रेंड्स, डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में आप हमेशा हमेशा के लिए एक रिश्ते में बंधोगे, बिकॉज़ यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड आया है और ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपका रिश्ता जो किसी अधूरेपन की वजह से अलग अलग हो गया था, जो ना आपने जाना ना उन्होंने जाना और ये सब कुछ टूट के बिखर गया था, वो इस लाइफ टाइम में आपको कंप्लीटली दिया जा रहा है। यस फ्रेंड, ये कंप्लीट, ये आपका रिलेशन कंप्लीट होने का एक तरह से समझ लीजिए यूनिवर्स ने मोहर लगा दिया है। ओके, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस लाइफ टाइम में वो आपको सब कुछ मिलेगा जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सून, आप सब कुछ जान पाएंगे फ्रेंड्स। और आई थिंक इस रीडिंग से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये मैसेज फिर से आया यहाँ पर क्योंकि मुझे ये मैसेज बार बार मिल रहा है कि आई क्राई एट नाइट व्हेन आई वाज अलोन। जब भी मैं अकेले होती हूँ, जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मैं रोता हूँ। एंड हियर इज़ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे थे वो था करियर, अपना ईगो, अपना मेंटेनेंस, हर कुछ नाप तोल के। इस लाइफ टाइम में ईश्वर ने वो एहसास उनको कराया है कि किस समय पे क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और अब शायद उनको आपकी कदर है। यस फ्रेंड, डेफिनेटली दिस इज़ योर पास्ट रिलेशन। मेकिंग प्लानिंग ऑन योर बैक, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग है यूनिवर्स का। ये यूनिवर्स की भी प्लानिंग हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी पीठ पीछे प्लानिंग हो रही है, बट दिस इज़ गुड। हाँ, दिस इज़ गुड। देयर आर मेनी पीपल हु सीक्रेटली हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू। यस फ्रेंड, आपके लिए मैंने कहा ना वैसे भी कि यहाँ पे क्लियर मैसेज आया है कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कई लोग हैं डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ पास्ट लाइफ रिलेशन ना। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग जो होता है ना बॉन्ड, वो फील करते हैं। रीज़न है यहाँ पर क्योंकि ये जुड़ाव आज का नहीं होता है दोस्तों। इसी वजह से देखते हैं यहाँ पर एनर्जी से क्या मैसेज हमें मिलता है। ये कार्ड आना चाह रहा है लव एंड एक्सेप्टेंस। वही बात हुई फ्रेंड्स, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन बर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। फिर वही बात आई फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि दिस इज़ योर टाइम टू स्प्रेड लव इन ईच अदर लाइफ। ओके, क्योंकि ये प्यार आपका है और आपको इस डिवाइन लव को रिकॉग्नाइज करना होगा जो कहीं ना कहीं लैक कर गया था। एंड चूज़ लविंग थॉट्स, अपने आप को प्यार से भरिए फ्रेंड्स। प्यार ही आपको यूनिवर्स भी देना चाहते हैं। होप, प्यार की ही उम्मीद रखिए, वही आपकी तरफ आएगा और वही पूरा होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसेप्शन एंड
persecution and speak your truth. Yes friend, अब वो सत्य आपको भी कहने की ज़रूरत है और वो भी आपसे कहेंगे। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपको इस डिवाइन लव के ही द्वारा आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचोगे, सत्य की आप आवाज़ बनोगे, क्योंकि डेफिनेटली ये एक डिवाइन लव है और इसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है फ्रेंड्स। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दिस इज़ कन्फर्म्ड, ओके। और इस लाइफ टाइम में ये आपका रिश्ता कंफर्म है फ्रेंड्स, आपका रिश्ता कंफर्म है। यस, यू कैन सी द कार्ड, आपका रिश्ता कंफर्म है फ्रेंड्स। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ईश्वर ने आपकी झोली में वापस से वो डाला है। और अगर आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, वो दिल से अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स अपनी सावरिंग, अपने प्यार की, अपनी ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पे बरसाएंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे, क्योंकि यही आपका सच्चा प्यार है जिससे आप पास्ट से ही कनेक्टेड हो। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड। आई होप आपको कुछ न कुछ इससे एहसास हुआ होगा, कुछ न कुछ आपके दिल के तार जुड़े होंगे, कुछ न कुछ महसूस हुआ होगा आपको, कोई ना कोई बातें आपकी दिल को ज़रूर छुई होंगी। और अगर छुई हैं फ्रेंड्स, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, बिकॉज दिस इज़ योर एनर्जी और यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर कुछ बताया है फ्रेंड्स, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके रिस्पेक्ट में ग्रैटिट्यूड शो करना। एंड यस, once again I want to remember you, don't forget like and subscribe, because मैं आपकी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग्स लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स। ओके, मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए यूनिवर्स मुझे देते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।